नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेश। आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल नई किताब पर, जहां हम हर दिन रात 8 बजे आपके लिए शानदार किताबों के आसान सारांश लेकर आते हैं। और आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हाउ टू टॉक टू एनीवन, 92 लिटिल ट्रिक्स फॉर सक्सेस इन रिलेशनशिप्स, यानी किसी से भी कैसे बात करें, जिसे मशहूर लेखक लेल लोन्स ने लिखा है। दोस्तों, इस किताब को गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि कोई जरूरी चीज आप मिस न कर दें। दोस्तों, क्या आपको नए लोगों से बात करने में झिझक महसूस होती है? क्या आप चाहते हैं कि आप किसी भी माहौल में आत्मविश्वास से बात कर सकें और लोगों पर अच्छा असर डाल सकें? लेल लोन्स की ये किताब सिर्फ बातचीत के हुनर को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें ऐसे 92 छोटे छोटे तरीके सिखाती है जिनसे हम किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। ये किताब बताती है कि छोटी छोटी बातें भी कैसे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। किसी से भी कैसे बात करें किताब 2003 में छपी थी और तब से ये दुनिया भर में लाखों लोगों को बेहतर बात करने वाला बनने में मदद कर चुकी है। लेल लोन्स एक जानी मानी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने लोगों के व्यवहार पर बहुत शोध किया है। इस किताब में वे हमें सिखाती है कि कैसे आप पहली नजर में ही लोगों पर अच्छा असर डाल सकते हैं, अपनी आंखों और शरीर की भाषा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, बातचीत को कैसे शुरू करें और उसे दिलचस्प बनाए रखें, और यहां तक कि कैसे किसी भी भीड़ में अपने आप को खास दिखाएं। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपने निजी और पेशेवर जीवन में बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं। पार्ट 1, बिना कुछ कहे सबको कैसे प्रभावित करें। यह हिस्सा बताता है कि आप बिना कुछ बोले भी लोगों पर कैसे अच्छा असर डाल सकते हैं। पहला नियम, पहली छाप अच्छी बनाओ। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपके हाव भाव बहुत मायने रखते हैं। अपनी चाल में आत्मविश्वास दिखाएं, सीधे खड़े हों और अपने कंधों को थोड़ा पीछे रखें, जैसे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इससे लोग आपको देखने और आपसे बात करने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरा नियम, अपनी आंखों का जादू चलाओ। बात करते समय सामने वाले की आंखों में देखें और जब वे अपनी बात खत्म कर ले तब भी कुछ पल के लिए देखते रहें। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी बात में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा करने से लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्टफुल और भरोसेमंद मानते हैं। पर ध्यान रखें, बहुत ज्यादा देर तक घूरे नहीं तो अजीब लग सकता है। तीसरा नियम, मुस्कान को खास बनाओ। जब आप किसी से मिलते हैं तो तुरंत मुस्कुराए नहीं। एक पल के लिए रुकें, सामने वाले को देखें और फिर धीरे धीरे एक बड़ी गर्मजोशी भरी मुस्कान अपने चेहरे पर आने दें, जो आपकी आंखों तक पहुंचे। इससे उन्हें लगता है कि आपकी मुस्कान सच्ची है और केवल उनके लिए है, न कि हर किसी के लिए। ये मुस्कान उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराती है। चौथा नियम, अपने शरीर को घुमाओ। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो पूरी तरह से उनकी तरफ मुड़ जाए, जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे की तरफ मुड़ते हैं जो आपका पूरा ध्यान चाहता है। यह बताता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे आपके लिए बहुत खास है। पांचवा नियम, उन्हें पुराने दोस्त जैसा महसूस कराओ। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो सोचें कि वो आपका कोई पुराना दोस्त है जिससे आप बहुत समय बाद मिल रहे हैं। ये सोच आपके हाव भाव और आवाज में गर्मजोशी लाती है, जिससे सामने वाला तुरंत आपके साथ सहज महसूस करता है। इससे आप तुरंत एक गहरा संबंध बना पाते हैं। पार्ट 2, बातचीत को कैसे शुरू करें। यह हिस्सा आपको सिखाता है कि आप किसी से भी बातचीत कैसे शुरू कर सकते हैं। पहला नियम, कभी भी कुछ ना कहें। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है तो चुप रहें। कुछ भी कहने से बेहतर है कि आप आत्मविश्वास से चुप रहें और ध्यान से सुनें। लोग हमेशा बातचीत शुरू करने की उम्मीद नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुनें। दूसरा नियम, छोटी बात को दिलचस्प बनाओ। आप छोटी मोटी बातों को भी दिलचस्प बना सकते हैं।
अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, जैसे मौसम, जगह या कोई छोटी घटना। इन पर दिलचस्प टिप्पणी करें, जैसे वाह, आज का मौसम कितना अच्छा है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। इससे बातचीत शुरू करने में मदद मिलती है। तीसरा नियम, अपनी बात को छोटा रखो। जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो तो अपनी बात को छोटा और सीधा रखें। बहुत ज्यादा जानकारी एक साथ न दें। लोग छोटी, आसानी से समझ आने वाली बातें पसंद करते हैं। चौथा नियम, सवाल पूछने की कला। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ या ना में न हो। ऐसे सवाल पूछें जिनसे सामने वाला ज्यादा बात करने को प्रेरित हो। जैसे, आप यहां क्यों आए हैं? की जगह आपको यहां आकर कैसा लग रहा है? पूछें। इससे बातचीत लंबी और दिलचस्प होती है। पांचवा नियम, खुद के बारे में थोड़ा बताओ। व्यक्तिगत पैकेज। जहां भी आप जाए, अपने बारे में कुछ दिलचस्प बातें याद रखें जो आप लोगों को बता सकें। ये आपके काम, आपकी हॉबी या किसी अनुभव के बारे में हो सकती है। ये एक छोटी सी कहानी की तरह होनी चाहिए जिसे आप आसानी से बता सकें और जिससे लोग आपसे जुड़ सकें। दोस्तों, क्या आपको ये बातें पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नई किताब को सदस्यता नहीं ली है, तो अभी कर लें। साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो न चूकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, लोगों को कैसे जोड़ें और उन्हें खास महसूस कराएं। यह हिस्सा बताता है कि आप लोगों को कैसे अपनी तरफ खींच सकते हैं और उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे आपके लिए खास है। पहला नियम, सामने वाले की बात में दिलचस्पी दिखाओ। जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखो और सिर हिलाकर या छोटे छोटे शब्द कहकर अपनी दिलचस्पी दिखाओ। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। इससे वे ज्यादा खुलकर बात करते हैं। दूसरा नियम, उनसे जुड़ी बातें करो। बातचीत को हमेशा सामने वाले व्यक्ति से जोड़े रखें। उनके अनुभवों, उनकी भावनाओं और उनके विचारों पर ध्यान दें। उन्हें बताएं कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। तीसरा नियम, उनकी भाषा का इस्तेमाल करो। जब कोई बात कर रहा हो तो अनजाने में उसकी कुछ शरीर की हरकतों या शब्दों को दोहराएं। जैसे, अगर वे अपनी बाहें मोड़ते हैं तो आप भी थोड़ी देर में ऐसा ही करें। इससे उन्हें लगता है कि आप उनसे जुड़े हुए हैं और उन्हें समझते हैं। ये एक तरह का गहरा जुड़ाव बनाता है। चौथा नियम, उनका उत्साह बढ़ाओ। जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा हो तो उसकी बातों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। जैसे, वाह, या ये तो कमाल है, या फिर क्या हुआ। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी कहानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और उन्हें सुना जा रहा है। ये उन्हें और बात करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा नियम, उनकी भावनाओं को पहचानो। उनके अंदर के बच्चे को पहचानो। हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा होता है जो ध्यान और प्यार चाहता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी भावनाओं को पहचानें और उन्हें सहानुभूति दें। जैसे, मुझे लगता है कि आप उस समय बहुत निराश हुए होंगे। इससे उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं और उनके दर्द या खुशी में शामिल हैं। पार्ट 4, एक अच्छे बातचीत करने वाले कैसे बने। यह हिस्सा आपको सिखाता है कि आप अपनी बातचीत के हुनर को कैसे सुधार सकते हैं। पहला नियम, सवाल पूछो, बयान नहीं। सीधे अपनी बात कहने की बजाय उसे सवाल के रूप में पेश करें। जैसे, मुझे लगता है कि यह सही नहीं है की जगह आपको क्या लगता है, क्या यह सबसे अच्छा तरीका है? इससे सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है और आपको ज्यादा आसानी से सुनता है। दूसरा नियम, अपनी सोच को स्पष्ट रखो। अपनी बात को साफ और सीधा रखें। उलझे हुए शब्दों या लंबे वाक्यों का इस्तेमाल न करें। लोग साफ और सीधी बात पसंद करते हैं जो उन्हें आसानी से समझ आ जाए। तीसरा नियम, दूसरों को खास महसूस कराओ।
हर व्यक्ति में कुछ न कुछ महान होता है। उस महानता को पहचाने और उसकी तारीफ करें। लोगों को ये महसूस कराए कि वे खास है और उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इससे वे आपके साथ जुड़ते हैं और आपको पसंद करते हैं। चौथा नियम, सही समय पर चुप रहो। चुप रहने की कला। बातचीत में चुप रहने का भी अपना महत्व होता है। कभी कभी चुप रहकर दूसरों को सोचने या अपनी बात कहने का मौका दें। इससे आप एक अच्छे श्रोता दिखते हैं और सामने वाला ज्यादा सहज महसूस करता है। पांचवा नियम, उनके सवालों का जवाब दो। जब कोई सवाल पूछे तो उसका सीधा और पूरा जवाब दें। सवाल को टाले नहीं या अधूरा जवाब न दें। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनके समय को महत्व देते हैं। दोस्तों, ले लोन्स की किसी से भी कैसे बात करें। किताब हमें सिखाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये बॉडी लैंग्वेज, सुनने के हुनर और दूसरों की भावनाओं को समझने की कला है। ये हमें बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस किताब से हमने सीखा कि पहली बार मिलने पर अच्छा असर कैसे डालें, अपनी आंखों और मुस्कान का सही इस्तेमाल कैसे करें, किसी भी बातचीत को कैसे शुरू करें और उसे दिलचस्प बनाए रखें, लोगों को कैसे महसूस कराएं कि वे महत्वपूर्ण हैं, दूसरों की बातों को ध्यान से कैसे सुनें और उन्हें समझें, सवाल पूछकर और अपनी बातों को साफ रखकर कैसे बेहतर बात करें। तो साथियों, अगर आपको ये सारांश पसंद आया है तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। यह आपके जीवन को बदल सकती है और आपको किसी भी व्यक्ति के साथ आत्मविश्वास से बात करने में मदद कर सकती है। आपको ये सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब का सारांश बनाएं, तो उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपको इस समरी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल नई किताब को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई किताब का सारांश न छोड़ें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पार्ट 4, एक अच्छे बातचीत करने वाले कैसे बने। यह हिस्सा आपको सिखाता है कि आप अपनी बातचीत के हुनर को कैसे सुधार सकते हैं। पहला नियम, सवाल पूछो, बयान नहीं। सीधे अपनी बात कहने की बजाय उसे सवाल के रूप में पेश करें। जैसे, मुझे लगता है कि यह सही नहीं है की जगह आपको क्या लगता है, क्या यह सबसे अच्छा तरीका है। इससे सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है और आपको ज्यादा आसानी से सुनता है। दूसरा नियम, अपनी सोच को स्पष्ट रखो। अपनी बात को साफ और सीधा रखें। उलझे हुए शब्दों या लंबे वाक्यों का इस्तेमाल न करें। लोग साफ और सीधी बात पसंद करते हैं, जो उन्हें आसानी से समझ आ जाए। तीसरा नियम, दूसरों को खास महसूस कराओ। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ महान होता है। उस महानता को पहचाने और उसकी तारीफ करें। लोगों को यह महसूस कराए कि वे खास है और उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इससे वे आपके साथ जुड़ते हैं और आपको पसंद करते हैं। चौथा नियम, सही समय पर चुप रहो। चुप रहने की कला। बातचीत में चुप रहने का भी अपना महत्व होता है। कभी कभी चुप रहकर दूसरों को सोचने या अपनी बात कहने का मौका दें। इससे आप एक अच्छे श्रोता दिखते हैं और सामने वाला ज्यादा सहज महसूस करता है। पांचवा नियम, उनके सवालों का जवाब दो। जब कोई सवाल पूछे तो उसका सीधा और पूरा जवाब दें। सवाल को टाले नहीं या अधूरा जवाब न दें। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनके समय को महत्व देते हैं। दोस्तों, ले लोन्स की किसी से भी कैसे बात करें। किताब हमें सिखाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये बॉडी लैंग्वेज, सुनने के हुनर और दूसरों की भावनाओं को समझने की कला है।
ये हमें बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस किताब से हमने सीखा कि पहली बार मिलने पर अच्छा असर कैसे डालें, अपनी आंखों और मुस्कान का सही इस्तेमाल कैसे करें, किसी भी बातचीत को कैसे शुरू करें और उसे दिलचस्प बनाए रखें, लोगों को कैसे महसूस कराएं कि वे महत्वपूर्ण हैं, दूसरों की बातों को ध्यान से कैसे सुनें और उन्हें समझें, सवाल पूछकर और अपनी बातों को साफ रखकर कैसे बेहतर बात करें। तो साथियों, अगर आपको यह सारांश पसंद आया है तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। यह आपके जीवन को बदल सकती है और आपको किसी भी व्यक्ति के साथ आत्मविश्वास से बात करने में मदद कर सकती है। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव हमें बेहतर बनने में मदद करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब का सारांश बनाएं, तो उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपको इस समरी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल नई किताब को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई किताब का सारांश न छोड़ें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।